Hello everyone, welcome back to my channel English Club. This is Neelam Dhanwani. In this video I'll teach you subject and predicate. Before starting this concept, I'll teach you what is a sentence. A sentence is a group of words which makes a complete sense. Look the following group of words. Humpty Dumpty sat on a wall. I already taught you that for a sentence there are two essential parts, subject and verb. Roses bloom in the spring. Who are you? Get out from here. Oh, what a pity. The above given are good sentences. They show the different kinds of sentences. Now, a sentence can be divided into two parts, subject and predicate. Now let's see what is a subject. The subject of a sentence is noun or noun equivalent about which something is said. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक नाउन होता है या नाउन के समान कोई वर्ड होता है जिसके बारे में कोई बात कही गई है। इसको जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हमें क्या करना होता है, वर्ब से हमें क्वेश्चन करना होता है हु और व्हाट। ये मैं आपको अभी बता दूंगी। नाउ सी व्हाट इज़ द प्रेडिकेट। The predicate is all that we tell about the subject. क्या होता है predicate? जो कुछ भी subject के बारे में कहा गया है वह उसका predicate कहलाता है. There is a note. The essential part of the predicate is the verb. एक predicate का essential part क्या होता है? Verb. Now see what is the order. Subject, okay, then predicate कैसे होगा? Verb plus object plus rest of the sentence. ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाएगा? हमारा predicate. लेकिन ज़रूरी नहीं कि predicate में object हो, rest of the sentence हो. कई बार predicate में only verb भी आती है. Now I have a table. Subject, predicate. In subject, subject will come, and in predicate, verb plus object plus rest of the sentence. See, Adam ate an apple in the garden. अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जा सकता है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वर्ब निकालनी होगी और वर्ब से हमें क्वेश्चन करना होगा हु और व्हाट। अगर हम इससे करते हैं हु एट तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एडम। हमें आंसर आ रहा है ना? तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब बचा हुआ क्या? अब एडम के बारे में क्या बात की जा रही है? एट एन एप्पल इन द गार्डन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रेडिकेट। अब ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द कैट कॉट अ माउस यस्टरडे। अगेन पुट अ क्वेश्चन, हु कॉट? तो क्या आ जाएगा? द कैट। किसने पकड़ा? कैट ने। ओके, सो कॉट अ माउस यस्टरडे। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है ये क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। कैट के बारे में बात की जा रही है ना कि कैट ने क्या किया। फिर है एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ईयर्स बिफोर। अगेन आपको क्वेश्चन करना है हु इन्वेंटेड? एडिसन। तो एडिसन क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। द फोनोग्राफ ईयर्स बिफोर, ये क्या हो जाएगा इसका? प्रेडिकेट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। All roads lead to Rome. Now you have to question what lead? All roads क्या लीड करते हैं? सारे रोड्स।
टू रोम। तो यहाँ पर सारे रोड क्या करते हैं, लीड टू रोम। लीड टू रोम तो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, और ऑल रोड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। नाउ सी, ही लाफ्ड। लाफ वर्ब है। अब आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है, हु लाफ्ड, तो क्या आ जाएगा, ही। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये नाउन नहीं है, लेकिन ये एक प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ में लिया जाता है। तो नाउन की जगह प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब प्रेडिकेट में देखो, प्रेडिकेट का एसेंशियल पार्ट क्या बताया गया था, वर्ब। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब दी गई है और ये क्या कहलाएगी, इसका प्रेडिकेट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मेट हिज फ्रेंड्स। हु मेट, ही। तो ही क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। मेट हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेडिकेट। नाउ देयर इज वन मोर नोट, it is not necessary that the subject should always come first. Occasionally it is put after the predicate. ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आए, कई बार ये प्रेडिकेट के बाद भी दिया जाता है। See the example, sweet are the uses of adversity. अब मैंने आपको सब्जेक्ट निकालना सिखाया है, तो अपन को क्या करना है, वर्ब का पता करना है। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है आर, तो हम क्या करेंगे, व्हाट आर स्वीट, क्या आ जाएगा, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी सब्जेक्ट, और आर स्वीट क्या हो जाएगा इसका predicate. Into the bottom sank the sail. अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे sink का सेकंड फॉर्म sank है, ये verb है। verb से क्वेश्चन करेंगे, what sank, तो क्या जाएगा, the sail। ठीक है, तो the sail क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। into the bottom sank ये क्या हो जाएगा हमारा, predicate। Now see the next note. In imperative sentences, the subject is omitted. जो imperative, जो आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट को omit कर देते हैं, और इनका obvious सब्जेक्ट क्या होता है, you। get out, तो ये get out क्या होगा, ये इसमें predicate होगा। sit down, ये भी क्या है, predicate, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, यू। हम ऑर्डर किसको देते हैं, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू।